वो एसपी साहब को गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। जिला के एसपी साहब ने ये कहा कि मैं इस मामले को खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि यदि हम लोग यहाँ पुलिस से लड़ते रहेंगे, पुलिस सारी यहाँ रुकी रहेगी, तो उन गुंडों को, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप मुख्यमंत्री को बोलेंगे, डीजी को बोलेंगे, किसी को भी, तो वो बात तो एसपी साहब के पास जाएगी, फिर धरनों ने फिर सीधी कार्रवाई कराना। उस संघर्ष की वजह से जिला के एसपी साहब ने आपको बुलाया, आपके डेलीगेशन से बात की, और नीचे के जो थानेदार, डिप्टी जो नीचे के अधिकारी हैं, वो एसपी साहब को गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बच्ची पहले भी एक दो बार पहले भग गई और पुलिस वाले लेके आए, अब फिर चली गई साहब, ये तो रोज जाती है। ये इस तरह की बात नीचे के पुलिस वालों ने एसपी साहब को गुमराह किया। और अब इस मामले में आपने जो संघर्ष किया, जिससे आपकी बात वहां तक पहुंची, जिला के एसपी साहब ने ये कहा कि मैं इस मामले को खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मैं खुद बगड़ थाने में जाऊंगा। बच्चे के माता पिता भी वहीं थे, परिवारजन भी वहीं थे, आपके गांव के लोग भी वहां साथ थे। और उसके बाद में उन्होंने शाम आज एक बगड़ थाने में जाके और इस मामले के अंदर सारे काम छोड़ के पुलिस को, भैया सारे काम छोड़ो और इस काम में लगो। अभी आप सारे लोगों की राय से कि यदि हम लोग यहाँ पुलिस से लड़ते रहेंगे, पुलिस सारी यहाँ रुकी रहेगी, तो उन गुंडों को, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। यदि हम 2 दिन तक, 3 दिन तक यहाँ बैठे रहे, तो मेरा ये मानना है कि पुलिस यदि ईमानदारी से कोशिश करे, मैंने एसपी साहब को कहा कि साहब मैं इसमें नेतागिरी नहीं कर रहा, तो एसपी साहब ने भी इनके समझ में नहीं आई होगी कि मैं 100% पुलिसिंग करूंगा, मतलब किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, किसी का कहना नहीं मानूंगा और मैं बच्ची को लेके आऊंगा। अब इस मामले में हो सकता है हमारी बच्ची शाम तक आ जाए, और हो सकता है उन्होंने ये भी कहा कि जिस गाड़ी को पकड़ा है भी, जिस गाड़ी में लेके गए उसको पुलिस ने पकड़ा है भी, और गाड़ी जिनके नाम है उनके परिवार वालों को पकड़े, उनके साथ वालों को पकड़े, कहीं से भी आकाश पाताल कुछ भी करके और वो बच्ची आए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, मेहनत किया, आप लोगों के दबाव में आके और आप लोगों से डर के, और ये पुलिस अब कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि माता और बहनें आप घर पधारे, आपके आने से ये काम हुआ है, और उम्मीद है कि आज रात तक इसका पर्दाफाश हो जाए। और वो ये कह रहे कि 24 घंटे के अंदर हर मेरे मुझे इसकी पूरी जानकारी दो कि इसमें आपने अब तक क्या किया। 24 घंटे के अंदर मुझे ये फीडबैक चाहिए, जानकारी चाहिए कि अभी तक आप कितने आगे उस मुलजिम तक, उस बच्ची के कितने आप नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उस पूरी जानकारी मुझे दे। दूसरी बात यह कि यदि आप मुख्यमंत्री को बोलेंगे, डीजी को बोलेंगे, किसी को भी, तो वो बात तो एसपी साहब के पास है, काम तो इन्हीं को करना है। तो आप लोगों की यदि राय है, रजामंदी है, तो एक बार पुलिस को इसके लिए कल शाम तक या आज शाम तक रिजल्ट आ जाए, तो उसके बाद अपन इससे फिर बात कर लेंगे। और इसके लिए मैं चाहता हूं माता बहनें परेशान आपने हुए, अब ज्यादा परेशान नहीं हो, आप घर पधारे। और दोबारा यदि अगले कल शाम तक इसका रिजल्ट नहीं आता है, तो माता बहनों को तो रहने दो भैया, अपन को लड़ना पड़ेगा, फिर धरनों ने फिर सीधी कार्रवाई कराना। ठीक। तो मेरी इस मामले में मैं जानता कि परिवार के परिजन, भाई आप लोगों की जो राय है वो मुझे बता दो कि यदि हम यहाँ पुलिस से लड़ते रहे, तो पुलिस उन तक, पुलिस ये तो सारी पुलिस तो यही रुक जाएगी, पुलिस तो इतनी है, सारा अठे लाग जाएगा, तब भी बठिंदु पुण जाएगा वाल पकड़वा।
तो आने एक टाइम मांगियो आपड़ा कन और बी टाइम के मायने यदि को रिजल्ट आ जाए मेरे हिसाब से बच्ची आ जाएगी मेरे हिसाब से। और बी के बाद में नहीं आवे तो आपके माता बहना की तो करो टाड़ आफा आंगड़े पर सिर के मंडास महाराजो ठीक है। और 2 दिन को टाइम दे दे आप मन उम्मीद है कि शाम तक एक कर ले को गिलो उससे कल शाम तक उसको पकड़ के ले आएंगे। और आप सब लोगों ने जो संघर्ष किया आप परेशान हुए घर छोड़ के आए जरूरी काम घर में गाय भैंस पशुओं का खेती का बच्चों का सबके काम था। विशेषकर हमारी माताओं का यहाँ आना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपकी ये जो आपने जो तपस्या की है संघर्ष की खराब नहीं जाएगा आपका रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।